बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते हैं वज़ू की। हमें लगता है कि ये सिर्फ मुंह हाथ धोना है। आप लोग वज़ू के फ़ायदे नहीं जानते होंगे। सिर्फ एक बार वज़ू करने का फ़ायदा क्या हो सकता है, कितनी बड़ी फ़जीलत है, आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगी। फिर आप खुद कहोगे, अरे यार 24 घंटे अब मुझे वज़ू में रहना चाहिए। और वज़ू करने के बाद एक ऐसा वजीफ़ा भी बताते हैं, अगर वो इंसान कर ले तो उस शख्स की, यानी जो वो वजीफ़ा करेगा, उस शख्स की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाजरीन, सिर्फ वज़ू करने के बाद एक बार ये वजीफ़ा करना चाहिए, जो मांगोगे इंशाअल्लाह ताला उसे मिल जाएगा। दोस्तों, मुसलमान वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद ही नमाज पढ़ी जाती है। तो हम वज़ू तो रोज़ाना करते हैं। वज़ू करने के बाद सिर्फ एक वजीफ़ा ऐसा है जो कर लेने से उसी वक्त देखना उसका असर दिखेगा। लोगों को इसके बारे में नहीं पता। मोहतरम नाजरीन, हदीस शरीफ से ये बात साबित करके इस वीडियो को पेश करेंगे। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बस आप इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दें। सबसे पहले अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह पाक, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ए अल्लाह तो अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारी रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमा, हम पर आने वाली तमाम परेशानियों को दूर फरमा और हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, कौन ये नहीं चाहता होगा कि उसकी परेशानी दूर हो जाए, उसकी दुआएं कबूल हो जाए, उसके घर और कारोबार में बरकत हो, उसके बिगड़े हुए काम बन जाएं, उसकी परेशानियां दूर हो जाएं। कितना अच्छा हो कि उसके अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाएं और मरने के बाद शहादत मिले, पूरी रात रोज़ा रखने की इबादत का सवाब मिले, उसकी नज़र कभी कमज़ोर ना हो। ये सारी चीज़ें वज़ू करने से मिल सकती हैं। बस आप ध्यान से समझने की कोशिश करें और इससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है अब हम आपको बताएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वज़ू करने के बाद एक अमल करना है, यानी एक वजीफ़ा करना है। तो सबसे पहले मैं अच्छी तरीके से आपको वज़ू करने के फ़ायदे और वज़ू की फ़जीलत यहाँ बताती हूँ, ताकि आप वो समझ में आए। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी। आपने तो ये सुना ही होगा कि इस्तग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ में बरकत होती है, इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला का वो करीबी बंदा बन जाता है। फिर अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो सबसे पहले हमारे गुनाह, और हम उस पर ध्यान नहीं देते। दिन भर में कितने सारे गुनाह हो जाते हैं, हमसे कितनी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, छोटे छोटे काम ऐसे हो जाते हैं जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते। जब हश्र क़यामत के दिन हमारे गुनाह हमारे सामने आएंगे तो हमें लगेगा कि हमने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। नाज़रीन, आज तो हम जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, तौबा का दरवाज़ा अभी भी खुला है। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों को माफ़ करवा लें, लेकिन मरने के बाद आप चाहे कुछ भी कर लो, आपके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आपसे गुनाह होते रहेंगे और आप अपने गुनाहों की माफ़ी तब तक ही मांग सकते हो जब तक आप इस दुनिया में ज़िंदा हो। तो सबसे पहली चीज़, वज़ू करने का एक बड़ा फ़ायदा, हमारे अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हदीस शरीफ में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने ग़ुलाम से वज़ू करने के लिए पानी मंगवाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ग़ुलाम कहते हैं कि मैंने पानी ला कर दिया और उन्होंने वज़ू किया और ग़ुलाम ने कहा कि अल्लाह ताला आपको किफ़ायत दे, रात तो बहुत ठंडी है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो बंदा वज़ू करता है अल्लाह उसके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि मरने के बाद शहादत मिलेगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, बावज़ू रहने की आदत डालो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे की बावज़ू रूह कब्ज़ करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। लेकिन अफ़सोस का मकाम है, आज के मुसलमानों को पाक रहना भी मुनासिब नहीं हो पा रहा। पाकी ही नहीं है तो फिर वज़ू क्या करेंगे, और वज़ू ही नहीं करेंगे तो नमाज क्या पढ़ेंगे। कभी सोचा है अगर नापाकी की हालत में मौत आ गई, तो अगर नापाकी की हालत में इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे? क्या मौत का कुछ पता है?
किसी को नहीं पता, अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है वज़ू करने का सबसे बड़ा सवाब ये है कि बावज़ू सोने वाला यानी रात में जो वज़ू करके सोता है वो रोज़ा रख कर इबादत करने वाले की तरह है। तो इसीलिए वज़ू करके सोया करो। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी रात इबादत करो तो आप बस वज़ू करके सोए तो आप पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा और एक रोज़े का सवाब भी मिलेगा। जो शख्स वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ देखकर सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ लिया करेगा, इंशाअल्लाह ताला कभी उसकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि मुँह, हाथ और पैर वज़ू की वजह से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके चमक ज़्यादा करे। सही बुखारी, जो वज़ू पर वज़ू करता है उसके नामा अमाल में अल्लाह ताला 10 नेकियां लिख देता है। जामिया तिर्मिज़ी, जिस शख्स ने सही तरह वज़ू किया और उसके बाद आसमान की तरफ नज़र उठाकर दूसरा कलमा पढ़ा तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। बावज़ू रहने वाले के जिस्म के तमाम हिस्से तस्बीह करते रहते हैं। जब वो सोता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है जो उस इंसान को जन्नात के शर से हिफाजत करते हैं। वो नबी की सुन्नत का पाबंद रहता है, अल्लाह ताला उसकी तंगी को दूर कर देता है और हाजत और ज़रूरत पूरी कर देता है। तमाम फरिश्ते और अल्लाह के अर्श उठाने वाले उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। मौत के वक्त उसे गैब से आवाज़ आती है कि ऐ मेरे बंदे, कोई खौफ और गम ना करे क्योंकि मैं तुझसे राज़ी हूँ। मौत की सख्ती पर उस पर आसान हो जाती है। किरामुल कातिबीन, नेकी और बुराई लिखने वाले फरिश्ते उनका कलम उसका सवाब लिखने की वजह से हर वक्त तर रहता है। अल्लाह ताला उसको जन्नत के शहद की ऐसी शराब पिलाएगा जिस पर आज तक मोहर लगा रखी है। उसको अल्लाह की इबादत की तौफीक नसीब होगी। उसका दिल हमेशा नरम रहेगा जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको शहीदों में दाखिल करेगा। अब जान लेते हैं वज़ू के फ़ायदे क्या हैं। वज़ू जिस्म से बैक्टीरिया को हटा देता है। वज़ू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हमारे रक्त संचार पर नाली को बनाए रखता है। वज़ू हमारे जिस्म को तरोताज़ा करता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पर जाने से पहले वज़ू करने की सलाह दी है। हाथ, मुंह, पैर और आँखों को सोने से पहले ठंडे पानी से धोना आज के एक्सपर्ट भी यही बताते हैं। नाक धोने से माइक्रोबिक बीमारियां यानी माइक्रोबिक डिसीज़ उनसे बचाव होता है। ये धूल और कीटाणुओं को जिस्म में जमा होने से रोकता है। जब इंसान वज़ू करता है उसका जिस्म तरोताज़ा रहता है और कुल्ली करने से मुंह के बैक्टीरिया निकल जाएंगे। दोस्तों, ये रही वज़ू की फ़जीलत जिसमें आपने सीखा कि वज़ू करने वाले पर अल्लाह सुब्हान व तआला क्या अता फ़रमाता है। इसी के साथ वज़ू के फ़ायदे भी देखे जिसमें वज़ू करने से हमारे बदन पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसको वज़ू की वजह से दूर किया जाता है, यानी वज़ू करने से वो दूर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप वो अमल जान लीजिए जो हम आपको वज़ू करने के बाद बताने वाले थे कि वज़ू करने के बाद जो भी ये अमल करेगा, जो भी ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से करेगा, इंशाअल्लाह ताला उसकी तकदीर बदल जाएगी। इस अमल का एक तरीका है, वज़ू के दौरान दुनियावी फजूल बातें करना बिल्कुल मना है। मना ही नहीं बल्कि मकरूह है। वज़ू के वक्त बातें बिल्कुल ना करना। अगर वज़ू करते वक्त किसी ने सलाम कर दिया तो क्या उसके सलाम का जवाब दे सकते हैं? तो देखिए, वज़ू में अगर आप कुल्ली कर रहे हैं, गरारे कर रहे हैं, चेहरा धो रहे हैं तो कैसे जवाब दे पाएंगे? तो ये आजमाइश होगी आपके लिए। आप कुल्ली कर रहे हैं तब जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर आप सर का मसा कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं तो आप सलाम का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का हिस्सा नहीं था लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपको इस चीज़ को याद दिला दूं। तो अब हम जिस वजीफ़े की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वज़ू करना है। उसके बाद आप चाहे तो अपने हाथ पैर
پھونچ لیں، کسی تولیے سے صاف کر لیں۔ اس کے بعد چلتے پھرتے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ وضو کر کے مسجد کے اندر جا رہے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا آپ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ، اور 3 بار آخر میں درود پاک وہی پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کر کے دعا مانگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی شخص وضو کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگے گا، یقین مانیے اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ اسے ایک بار ضرور کریں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، یعنی آپ نے وضو کر لیا، یہ وظیفہ کر لیا، اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز ضرور پڑھنے جانا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وضو کریں گے، وظیفہ کریں گے، اذان ہو رہی ہو تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں نماز فرض ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بڑی محنت کے ساتھ بنائی گئی ہے، تو اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وضو کے کیا فائدے ہیں، وضو کی کیا فضیلت ہے۔ اگر وضو کی اتنی فضیلت ہے تو سوچئے نماز پڑھنے کے کتنے بڑے فائدے